नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो दोस्तों हमने अभी आपके जो आपका विद्युत नाम का ये अध्याय है, ठीक है? इसके अभी हमने प्रश्न कुछ पढ़ लिए थे। ये देखिए दोस्तों, विद्युत नाम का है और इसके हमने काफ़ी प्रश्नों को मतलब हल कर लिया हुआ था, ठीक है? तो चलिए अब आगे हम इनको हल करेंगे और देखते हैं। प्रश्न क्रमांक हमने 26 तक देख लिया था, ठीक है? तो हमें अब आगे चलते हैं और प्रश्न क्रमांक आपका 27 नंबर का देखते हैं। तो ये दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक आपका 27 है। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है दोस्तों? तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं 27वें नंबर के प्रश्न की। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, 27वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा डॉट डॉट होती है। तो दोस्तों ये कैसी होती है? ये होती है अधिक। तो यहाँ पर क्या भरना दोस्तों? यहाँ पर भरना है आपको अधिक भरना है। क्या भरना है दोस्तों? अधिक भरना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 28। रबड़ विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता डॉट डॉट कितनी कोटि होती है? ठीक है दोस्तों, तो ये कितनी कोटि होती है? ये होती है 10 की पावर 12। कितनी होती है दोस्तों? 10 की पावर 12 ओम मीटर। ये ओम का चिन्ह है और ये क्या है? मीटर। तो 10 की पावर 12 ओम मीटर दोस्तों होती है। चलिए प्रश्न क्रमांक हमको क्या देखना है? 29 नंबर का, ठीक है? प्रश्न क्रमांक हम 29 नंबर देखते हैं, ठीक है? ये कह रहा है कि कांच विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी कोटि की दोस्तों होती है? तो हमें कांच की दोस्तों बताना है। तो ये होती है 10 की पावर 17। कितनी होती है दोस्तों? 10 की पावर 17 ओम मीटर होती है। अगला, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता कितनी होती है दोस्तों? तो ये दोस्तों हो जाती है अत्यंत कम। ये कितनी होती है दोस्तों? ये होती है अत्यंत कम। तो इसमें आपको भरना है अत्यंत कम। क्या भरना दोस्तों? अत्यंत कम इसमें आपको भरना है। अगला है प्रश्न क्रमांक 31 नंबर का। सिल्वर का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? तो सिल्वर का जो प्रतिरोध दोस्तों 1.60 क्या 1.60 गुणे, ठीक है, कितना होता है? 10 की पावर -8। कितना होता है? 10 की पावर -8। इतना होता है दोस्तों इसका प्रतिरोध, ठीक है? अगला प्रश्न दोस्तों हमको देखना है 32 नंबर का। कॉपर का प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों? तो कॉपर का होता है 1.6, कितना? 1.6 गुणे 10 की पावर आपका -8। ये भी -8 होता है। ये 1.6 था, ये 1.60 था दोस्तों। ये कितना? 1.62। ये कितना? 1.62 गुणे 10 की पावर -8 होता है। अगला है दोस्तों, अगला है आपका दोस्तों, इस देखते हैं हम बैटरी वाला, ठीक है? प्रश्न क्रमांक 33 नंबर का, ठीक है? तो इसमें प्रश्न कह रहा है कि बैटरी तथा सेल किसके स्रोत हैं? तो दोस्तों किसके स्रोत हैं? ये आपके ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ये किसके स्रोत हैं दोस्तों? ये आपके ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 34 नंबर का है। ऊर्जा के उपभोक्त होने की दर को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको बोला जाता है दोस्तों शक्ति। और क्या बोला जाता है दोस्तों? उपभोक्त या उपभोग होने की जो दर है वो क्या होता है? शक्ति। अगला है 35 नंबर। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से डॉट डॉट कैसी बस गैस भरी जाती है दोस्तों? तो ये भरी जाती है दोस्तों निष्क्रिय गैस। कैसी गैस भरते हैं दोस्तों? निष्क्रिय गैस भरते हैं। जैसे नाइट्रोजन पहले भरते थे, फिर आपका क्या भरने लगे? अब हीलियम भरने लगे। क्या भरने लगे दोस्तों? हीलियम भरने लगे। फिर क्या भरने लगे दोस्तों? अब आर्गन गैस को भरा जाने लगा है, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? आर्गन और नाइट्रोजन। क्या? आर्गन और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों किया जाता है टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का, ठीक है दोस्तों? ये क्या है? एक धातु है दोस्तों, जिसका संकेत दोस्तों डब्ल्यू होता है। फिलामेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है? तंतु का मतलब होता है। बल्ब में आपने देखा होगा दोस्तों, कांच वाले बल्ब में एक ऐसा ऐसा लगा रहता है, आप देखते हैं ना, उस तारों में ऐसा लगा रहता है, तो ये फिलामेंट होता है। ये इसका दोस्तों मतलब गलनांक बहुत ज्यादा होता है। अगला है टंगस्टन उच्च गलनांक वाली कैसी धातु है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपकी धातु है एक प्रबल धातु। कैसी है? एक प्रबल धातु है, ठीक है? कैसी धातु है दोस्तों? प्रबल धातु आपकी है। अगला प्रश्न आपका दोस्तों 38 नंबर का। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन डॉट डॉट है, ठीक है? तो प्रतिरोधकों का क्या दोस्तों? श्रेणी क्रम संयोजन दोस्तों क्या है? ये है दोस्तों R बराबर
R1 प्लस R2 और प्लस R3, ये क्या है दोस्तों, आपका संयोजन क्रम है। अगला 39, प्रश्न क्रमांक 39, चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का डॉट डॉट है। तो ये दोस्तों क्या है, ये आपका दोस्तों क्या है, उस शक्ति का दोस्तों क्षय है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपका शक्ति का क्षय है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाता है, शक्ति का क्षय, शक्ति का क्षय। अगला प्रश्न दोस्तों है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है। दोस्तों क्या बोला है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है। तो ये दोस्तों शक्ति होती है। क्या होती है दोस्तों, शक्ति। इसमें आपको क्या, शक्ति। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 41 है कि आपका वाट किसका मात्रक है। दोस्तों तो ये आपका है शक्ति का मात्रक है। किसका है, शक्ति का, मतलब विद्युत शक्ति का। किसका मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है दोस्तों, आपका वाट है। प्रश्न क्रमांक, चलिए दोस्तों 42वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 42वें नंबर का जो दोस्तों प्रश्न है वो कह रहा है, 42 नंबर के प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ये कहता है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम किसे मापते हैं इसको, किलोवाट घंटा। क्या है दोस्तों इसका, किलोवाट घंटा आपका क्या है, किलोवाट घंटा इसका व्यापारिक मात्रक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला है, शक्ति को डॉट डॉट किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों तो शक्ति को दोस्तों किसके द्वारा, वाट के द्वारा दोस्तों प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा, वाट के। अगला है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 44 नंबर का, विभवांतर को डॉट डॉट किस में मापते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये किस में मापते हैं, आपके वोल्ट में मापते हैं। किससे मापते हैं दोस्तों, वोल्ट में मापते हैं, V में। अगला है, सेल अपने सिरों के बीच क्या उत्पन्न करता है। दोस्तों तो ये करता है विभवांतर। क्या करता है दोस्तों, विभवांतर आपका दोस्तों उत्पन्न करता है। प्रश्न क्रमांक आपका, प्रश्न क्रमांक आपका 46 नंबर का दोस्तों, कि विद्युत शक्ति का मात्रक दोस्तों क्या है। दोस्तों इसका मात्रक होता है आपका वाट। क्या होता है दोस्तों, वाट होता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 47 नंबर है। ये दोस्तों कह रहा है कि प्रतिरोध को डॉट डॉट प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों प्रतिरोध को ओम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, ओम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला है दोस्तों, किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो आपका किलोवाट घंटा है ये किसके बराबर होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक आपका 48 है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपका 3.6 गुणे 3.6 गुणे 10 की पावर कितना, 6, कितना दोस्तों, 6 जूल। क्या, जूल। 3 गुणे 10 की पावर 6। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 आपका जूल। ये क्या है आपका, इसका वो है। ठीक है, तो क्या हो गया, 3.6। ठीक है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल, ये है। अगला, किलोवाट घंटा को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है यूनिट। क्या बोला जाता है, यूनिट बोला जाता है। हमारे घरों में जो बिल होता है इसी के द्वारा आता है। अगला, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वही है दोस्तों कि 1 किलोवाट मतलब 1 यूनिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 यूनिट के बराबर होता है। और जिसका मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक होता है दोस्तों 3.6 गुणे कितनी वैल्यू होती है, 10 की पावर 6 जूल, ये दोस्तों होता है। और आप देखिए दोस्तों, देख पा रहे होंगे ये आपका साइंस गैलेक्सी वाय हरी सर चैनल है दोस्तों। चैनल का नाम है आपका दोस्तों। ठीक है, और आप इस पर विजिट करके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी दोस्तों प्रेस कर लीजिए। ये अपना कॉन्टेक्ट नंबर है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट के थ्रू भी आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। ये आपका मोबाइल नंबर है 8085128883। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पर सभी प्रकार की दोस्तों आपको वीडियो देखने को मिलेंगे आगे चल के, और इस तरह से आप एक अच्छे उसको कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।